ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं वट सावित्री पूर्णिमा कथा। सावित्री सत्यवान की कहानी पौराणिक कहानी है। आइए सुनाते हैं आपको। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि करें इन उपायों को जिससे होंगी हर परेशानियां दूर और आएगी खुशखबरी। वट सावित्री पूर्णिमा कथा। वट सावित्री व्रत की कथा सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। कहते हैं सावित्री के पति की आयु अल्पायु थी, जिस वजह से बेहद कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस घटना को सावित्री ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यमराज से अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। यमराज ने सावित्री की सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके मृत पति को फिर से जीवन दान दे दिया। कहते हैं सावित्री को अपने पति के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे जेठ पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुए थे, इसलिए हर साल इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण व्रत कथा क्या थी। वट सावित्री पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में सावित्री नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिनका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि राजा को कोई संतान नहीं था। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर दिन करीब 1,00,000 आहुतियाँ दी थी। लगातार 18 साल तक उपाय को करने के बाद माँ सावित्री ने दर्शन देकर एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया, जिसके बाद राजा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था सावित्री रखा गया था। सावित्री बेहद ही सुंदर थी। ऐसे में उनके योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, तो जिस वजह से राजा परेशान रहते थे। पिता का दुख देखकर सावित्री स्वयं ही पति की तलाश में भटकने लग गई। वहाँ उन्होंने राजा घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री और सत्यवान के विवाह के दौरान नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक सुनी नहीं और सत्यवान से ही विवाह किया। पति सत्यवान की मृत्यु का समय जब समीप आने लगा, तब सावित्री घोर तपस्या में लग गई और जब उसके पति के प्राण हरने यमराज आए तो वह उनसे भिड़ गई, जिसके बाद यमराज ने सावित्री की सच्ची निष्ठा और पति के लिए भक्ति देख उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु मांगी। इस तरह जेठ पूर्णिमा के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पा लिए। इसीलिए वट सावित्री पूर्णिमा, जेठ की पूर्णिमा, बहुत ही शक्तिशाली मानी गई है। तो इसलिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इससे हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होता है और महिलाओं का सुहाग हमेशा अमर रहता है। वट पूर्णिमा 2024 उपाय। 21 जून को वट पूर्णिमा पर करें ये उपाय, दूर होंगी परेशानियां, मिलेगा शुभ फल। आइए देखते हैं क्या करना है उपाय। मेरे प्रिय भक्तों, हम आपको उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बार जेठ मास की पूर्णिमा 2 दिन रहेगी, 21 और 22 जून। इसमें से पहले दिन यानी 21 जून को वट पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। इस व्रत का महत्व अनेक धर्म ग्रंथों में बताया गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान के सुख के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन कुछ उपाय करने से भी आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आगे जानिए वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के दिन कौन सा उपाय करें और कैसे करें। वट वृक्ष की पूजा करें। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जो महिलाएं वट पूजा पूर्णिमा के दिन करती हैं, व्रत रखती हैं, वह यदि इस दिन वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो भी उन्हें इसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री दान करें। वट सावित्री व्रत के दिन किसी सुहागिन ब्राह्मण महिला को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, कुमकुम, सिंदूर, काजल आदि चीजें उपहार में दें।
साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी जरूर दें। यदि ब्राह्मण महिला को नहीं दे पाए तो किसी गरीब महिला को ये चीज़ें ज़रूर दान दें। इससे आपका सुहाग हमेशा अमर रहेगा और शुभ फल मिलेगा। ज़रूरतमंदों को दान करें। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। वट पूर्णिमा के शुभ मौके पर आप गरीबों को अनाज, भोजन, कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चंद्रमा के उपाय करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की तिथि ठीक नहीं है, वह यदि इस दिन चंद्रमा से संबंधित उपाय करें तो शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इससे इनकी मानसिक परेशानियां कम हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, प्लीज़ आप इस व्रत को ज़रूर करें। अगर आप इस साल नहीं कर पाए हैं तो अगले साल ज़रूर करें, और अगर व्रत नहीं कर पाए हैं तो मेरे बताए हुए उपाय को ज़रूर अपनाएं। कुछ दान करें। नहीं आप ब्राह्मण को दान कर पा रहे हैं तो गरीबों को करें। इस पेड़ बरगद के पेड़ के नीचे आप जाके दिया, शुद्ध घी का दिया जलाएं। इससे भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए भक्तों कैसा लगता है।